हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्स एमसीक्यू। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में यानी निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। चलिए हम लोग जानते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। इसका कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में ये आगरा शहर की स्थापना किया था और अपना राजधानी बनाया था। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन हम लोग कि मदन मोहन मालवीय ने ये 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। जस्टिस रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले की गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किनका गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग जानते हैं कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला गवर्नर बनी थी। किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश के बनी थी। अगर पूछ ले कि सरोजिनी नायडू के बारे में और इम्पोर्टेंट है कि 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और इम्पोर्टेंट है कि ये 1921 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में चित्तरंजन दास की लिखा हुआ भाषण 1921 ईस्वी में पढ़ी थी सरोजिनी नायडू ने ही। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में सबसे पहले भाग ली थी 1921 ईस्वी में। तो आंसर क्या था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक थे तो ऑप्शन नंबर बी हो, ये ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में और हम जानते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया था? ये लंदन में किए थे। मैडम भिकाजी माँ के बारे में जानते हैं कि भारत की क्रांतिकारी के जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी माँ को कहा जाता है। मैडम भिकाजी माँ ने ही 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड में ही झंडा फहराए थे। आगे जानते हैं कि सी नंबर क्या है? बीडी सावरकर के बारे में जानते हैं कि 1904 ईस्वी में ये अभिनव भारत की स्थापना किए थे बीडी सावरकर। लाला हरदयाल है 1913 ईस्वी में क्या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? गद्दर पार्टी की, सॉरी माफ कीजिएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24। अब बारीक से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी छुआछूत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 का संबंधित है, उपाधियों देना और उपाधियों का अंत करना अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 से संबंधित क्या है? तो अनुच्छेद 23 से संबंधित है बाल श्रम निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 23। तो ऑप्शन आंसर डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में पूछ रहा है, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगर प्रांत में पूछ ले तो प्रांत में द्वैध शासन
किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग जानते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर पूछ ले कि मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू जो थे राज्य के सचिव होते थे और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वाइसराय होते थे। और 1919 के अधिनियम के ही तहत यूपीएससी की स्थापना यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1909। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और मार्ले क्या थे? तो ये राज्य यानी प्रांत के सचिव थे और ये मिंटो जो थे भारत के वाइसराय थे। तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखते हैं कि अगला पूछ रहा है मिलान करना, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से किस में संबंधित है? तो ये समानता का अधिकार संबंधित है, ऑप्शन ये। और अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 74 का संबंध मंत्री परिषद से है। और अनुच्छेद 68 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 68 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। तो पूछ ले संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रोहतास है। अगर पूछ ले कि पुरुष में साक्षरता दर सबसे अधिक में यानी पहले स्थान पे कौन है? तो वो हो जाएगा पटना हो जाएगा। और सबसे शिक्षित जिला कौन है बिहार का? तो वो हमारे रोहतास ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल के किस भवन में रखा गया है? तो मुगल के किस भवन में रखा गया है मयूर सिंहासन? तो ये रखा गया है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किला की निर्माण किसने करवाया था? वही शाहजहां ने करवाया था। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। और मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल शासक जो गद्दी आसीन किया था वो था मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पूछ लेता है त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ था। पूछ ले कि पंचायती राज किस भाग में है? तो वो भाग 9 होगा। अनुसूची, तो अनुसूची हो जाएगा 11 और अनुच्छेद हो जाएगा 243। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर किससे संबंधित है? एसडीआर किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। अब जानते हैं हम लोग बारीक से कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अगला देखते हैं बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और इसका मुख्यालय मुंबई है। अब सी नंबर है कि पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 के हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी ही है और इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। तो पूछ रहा है कि एसडीआर का संबंध किस से है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन
को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने ही किया था। पुलकेशिन द्वितीय का ही संबंध है ऐहोल अभिलेख से। किससे? ऐहोल अभिलेख से संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। कालीबंगन किस नदी पर है? कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल किस नदी पर है? लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। और रोपड़ कहाँ है? तो वो रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। तो आगे देखते हैं कि ये सारे बस्ती कहाँ है। तो हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा सिंध में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। आपको पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? यही लोथल था ही हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? चलिए सही को हम लोग छांटते हैं। कि पहला बोल रहा है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। जी हुआ था, जिसको लुम्बिनी भी कहा जाता है, वो नेपाल में पड़ता है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा देखते हैं कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया। ठीक है, हाँ किया है, क्योंकि बोध गया में ही फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ही बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा बोल रहा है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। बिल्कुल किया उन्होंने। चौथा बोल रहा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? 1946 में भारत कौन आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आया था? कैबिनेट मिशन। बारीक से देखते हैं चारों ऑप्शन कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। और अगला बोल रहा है कि बेबेल योजना भारत कब आया था? 1945 ईस्वी में बेबेल योजना आया था। साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं कि साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। और साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उन्हीं का नारा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ये लाहौर से विरोध कर रहे थे और उनकी मृत्यु यानी कि उनकी हत्या हो गया था लाठीचार्ज से 1928 ईस्वी में। जो कहाँ हो गया था? लाहौर में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ है? कोलकाता में ही। फोर्ट विलियम की निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। कब करवाया था? 1700 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1700 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखे थे? यानी कि अपनी जो आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ जो लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? तो वो गुजराती भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि महात्मा गांधी की जन्म कहाँ हुआ था? तो वो गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनकी हत्या कर दिया गया था नाथूराम गॉडसे के द्वारा। यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ये दक्षिणी अफ्रीका सबसे पहले 1893 ईस्वी में गए थे। और 1904 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फॉर्म के स्थापना भी किए थे। और दक्षिण अफ्रीका से ही एक पत्रिका चलाए थे, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका से वापस महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और 9 जनवरी को ही विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 1915 ईस्वी में ही वो भारत आए। और 1915 ईस्वी के बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में उनका राजकुमार शुक्ल ने ही उनका आह्वान किया था कि हमारी नील की खेती के लिए आप आइए और आंदोलन कीजिए, हमारी 19 लाख जनता की
जान बचाई है। और महात्मा गांधी ने ही सबसे पहली सत्याग्रह चलाया गया था, तो कहाँ चलाया था? वो दक्षिणी अफ्रीका में चलाया था। और सत्याग्रह का जनक भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में किए थे। उसके बाद सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ किए थे? सबसे पहले भूख हड़ताल 1918 में ये किए थे मिल मजदूरों के लिए। 1918 में भूख हड़ताल। सबसे पहले अनशन पर बैठे थे, तो वो सबसे पहले अनशन पर बैठे थे 1922 ईस्वी में अनशन पर बैठे थे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यानी मौर्य वंश प्रथम भारतीय साम्राज्य था जो मौर्य वंश था। इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। और अगला देखते हैं हम लोग अगला ऑप्शन कि कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, तीसरे नंबर का था। और कनिष्क के ही काल में ये वास्तुकला यानी गंधार कला का विकसित हुआ था। और सिल्क मार्क भी कनिष्क के काल में ही विकसित हुआ था। कनिष्क जब गद्दी पर बैठे थे 78 ईस्वी में, तो वो शक संवत उनकी खुशियों में चलाया गया था। अब ऑप्शन देखते हैं बी नंबर कि हर्ष के बारे में। हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन थे। और हर्षवर्धन ही ये अपनी 5 साल पे अपनी सारे संपत्ति को दान में करते थे। और समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त ये गुप्त राज्य यानी गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। और समुद्रगुप्त को विश्व विजेता या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही बीना पर सिक्का पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बी स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी संकट जो की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। और त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस बने से 1939 में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की पीड़ा समझते हुए, क्योंकि महात्मा गांधी की प्रत्याशी थी पटाभी सीतारामैया थे, जिनकी बुरी तरह से हार हुई। और वो हार को महात्मा गांधी ने डायरेक्टली बोले कि ये पटाभी सीतारामैया या जनता की हार नहीं, ये पर्सनल महात्मा गांधी की हार है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिए। और त्यागपत्र देने के बाद 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। और उनकी सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब देखते हैं ए नंबर जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो जान लेते हैं हम लोग कि जवाहरलाल नेहरू की सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में ये पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और 31 दिसंबर की 12 बजे रात को वे झंडे फहराए थे आज़ादी की। और जवाहरलाल नेहरू ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कराची अधिवेशन में किए थे 1931 में, जिनका जिक्र किया गया था मौलिक अधिकार के बारे में। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया? तो किया कब गया था? 1856 ईस्वी में किया गया था। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। अगर लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 का
प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। और अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी को भारत की रेलवे की जनक कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने ही इस शासनकाल में ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो वुड डिस्पैच लागू हुआ था 1854 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में ही ये माफ कीजिएगा कि 1853 ईस्वी में प्रथम टेलीग्राफ चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हसरत मोहानी ने रखे थे 1922 में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव। आगे जानते हैं हम लोग विस्तार से चारों ऑप्शन कि ये अबुल कलाम आजाद जो थे ये राहुल गांधी के पूर्व सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और अबुल कलाम आजाद ही थे जो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1940 से 1946 तक लगातार रहे थे। अगला जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। ये मोहनदास करमचंद गांधी एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में किए थे। अगला है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो लिखा गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक का एक वाक्य है जो नारा दिए थे कि बाल गंगाधर तिलक का नारा एक था, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में बोले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का अच्छा भूमिका रहा था। ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जो लागू हुआ था 1 अगस्त को, और उसी के दिन वो उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, और वो असहयोग आंदोलन की देख नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। विनोबा भावे 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह किए थे। कौन? विनोबा भावे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे 1905 ईस्वी में। और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत हमको चुनना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से, बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 ईस्वी में। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप ये डलहौजी से, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप जो डलहौजी के समय में हुआ था 1854 में हुआ था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करजन, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। किया था कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कब लगाया था? 1878 ईस्वी को लगाया था। और 1882 ईस्वी में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। अल्बर्ट बिल है, अल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है, जो कब किया था? 1884 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? यानी किस गवर्नर जनरल ने ये दास प्रथा को समाप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को अंत कब किया था? तो ये 1843 ईस्वी में किए थे। विलियम बेंटिंग के बारे में जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा का अंत किए थे। कब किया था? तो ये 1829 ईस्वी में किए थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही ठगी प्रथा का अंत किया था
कब किए थे वो 1830 ईस्वी में किए थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही ये सती प्रथा का अंत हुआ था। इसका सर्वाधिक विरोध किया था ये राजा राम मोहन राय ने। कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किया था 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। यानी कि भारत की सबसे प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन था जिसको स्थापना किया था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जिसको हम लोग जानते थे जिम कॉर्बेट। ये किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, जिसका अभी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1935 ईस्वी में किया गया था। बांदीपुर जानते हैं, तो बांदीपुर किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। और पेरियार कहाँ है, तो केरल में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर गुजरात में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो ये काली मिट्टी ही है और सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दिन से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में अविभाज्य हुआ था, यानी अंगीकार किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। संविधान बनना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1946 ईस्वी से बनना स्टार्ट हुआ था और ये अंगीकार बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी के बारे में जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था संविधान में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। यानी कि वित्त आयोग के बारे में बोल रहा है, तो हम पहले वित्त आयोग की इसका आंसर हम दे लेते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन रखवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग के बारे में जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के संबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत ये लागू होता है। और जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर क्या होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ये लोकसभा को भंग कर देता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हम लोग चुनते हैं, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है, मूलभूत अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार है। ये राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकता है, ये वित्तीय बिल को रोक सकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता है। ये अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला नंबर देख रहे हैं ऑप्शन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है, बिल्कुल सही जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 1976 ईस्वी को जोड़ा गया है। अगला नंबर पढ़ लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। जी नहीं, ये दोनों गलत है, तो सही कौन है, ए और
3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला बोल रहा है कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है। वित्त सहायता हेतु बिहार के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम होता है। अगला देखते हैं ऑप्शन को पूरा विस्तार से कि विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ था और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1942 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना में और इसकी मुख्यालय है मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था और भारतीय स्टेट बैंक का पूर्व नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1981 ईस्वी में। तो पूछ रहा था बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है, तो ये है बिहार राज्य वित्त निगम। आंसर हो जाएगा बिहार राज्य वित्त निगम। अगला है, तो दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो पढ़ाने का, मेरा कुछ त्रुटि हो रहा है तो उस पर कमेंट कीजिए और अच्छा लग रहा है तो शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार है जो केवल साहित्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी को हुआ था। रेमन मैग्सेसे के बारे में जानते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की दिया जाता है पत्रकारिता में और पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुआ था, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुआ था दोस्तों, तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1970 ईस्वी में और दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था और भारत रत्न भारत का शीर्ष पुरस्कार है। भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त किए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक में प्राप्त किए थे डॉक्टर सीवी रमन, दोनों 1954 में ही प्राप्त किए थे। अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है कि इसरो यानी इसरो का पूर्ण रूप, यानी कि बोल रहा है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, या कि क्या बोल रहा है आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के बारे में हम लोग जानते हैं। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पूछ रहा है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 31.16% है। कितना है? 31.16% है। पूछता है कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में, तो 2.4% है। पूछता है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में कितना परसेंट है, तो वो 17.5% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला पूछ रहा है कि पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है? तो इलाहाबाद यानी मिर्जापुर के नैनी से वहाँ से निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय कितने राज्य से गुजरता है? तो टोटल 5 राज्य से गुजरता है भारत के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछ रहा है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, यानी कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका हुआ था? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी से। और इसकी जो चौरा चौरी घटना हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने स्थगित करवा दिया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित करने की ऐलान कर दिया था। और उसी के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में किए थे और
असहयोग आंदोलन के बंद करने चौरी चौरा घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने कहे थे कि मेरे पहाड़ जैसी भूल हो गई थी। और अगला देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, इसका भी नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी ही थे। और ये असहयोग आंदोलन का ही नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी ही थे। और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में ही हुआ था और 16 अक्टूबर को ही ये शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के समय ये रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन बांधने की पर्व बनाने की घोषणा किया था और मित्रता दिवस मनाने की घोषणा किए थे। स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में। अगला देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन लास्ट था और अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद।